सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे मन अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम आपकी राशि अर्थात कर्क राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सिर्फ इस बारे में विश्लेषण कर रहे हैं और किसी ग्रह परिस्थितियों के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार। जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं और वक्री बृहस्पति तो और ज्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। बृहस्पति आपकी कर्क राशि से अष्टम भाव में गोचरवश वक्री होंगे। बृहस्पति के इस परिवर्तन से अर्थात बृहस्पति के इस वक्री गोचर से आपका खर्च भाव अर्थात 12th हाउस, धन भाव 2nd हाउस और 4th हाउस सुख भाव प्रभावित होंगे। वक्री बृहस्पति की इस गोचर से भाग्य की दुर्बलता या कमी आपको महसूस होने लगेगी। विरोधियों से, शत्रुओं से ज़्यादा तनाव का अनुभव करेंगे। अष्टम भाव में वक्री बृहस्पति के कारण आकस्मिक दुर्घटनाएं या कोई चोट, रोग संभव है, दुख होना संभव है। रोग, अभाव, विरोध, शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। पुरातत्व, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट या पुरानी वस्तुओं के कारोबार में फिर भी राहत मिलेगी। रोग, शोक, चोरी, बंधन और सरकारी कष्ट की संभावनाएं अधिक है। अभद्र भाषा के उपयोग से मान सम्मान में कमी दिखाई देगी। नौकरी छूट सकती है या नई नौकरी मिलने में बहुत देरी लग सकती है। आप व्यापार में हैं तो कार्य व्यवसाय में गंभीर होना पड़ेगा, अन्यथा लॉस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ेगा। कष्टपूर्ण यात्राएं संभव है। संतान उत्पन्न होने में समस्याएं या संतान से कष्ट भी मिल सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि का फल क्या मिलने वाला है। तो वक्री बृहस्पति की पंचम दृष्टि नाश भाव पर होने से सरकारी विरोध या कष्ट, ट्रांसफर, कोर्ट केस या आरोपों का, दुर्घटना का भय बना रहेगा। अब खर्च बहुत ज़्यादा होगा लेकिन आउटसाइड रिसोर्सेज से हेल्प फिर भी मिलेगी। दूसरे कामों में कुछ दिक्कतें भी आएगी लेकिन भाग्यवश सफलता भी मिलती रहेगी। सभी कामों में देरी जरूर आपको दिखाई देगी।
अर्थात कोई भी काम ऑन टाइम नहीं होगा, इसलिए आप सेफ साइड में मार्जिन हमेशा लेकर के चलिएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो मित्र राशि पर है अर्थात सिंह राशि पर है, इससे धन वृद्धि, संपत्ति के वृद्धि में या वसीयत में कुछ मिलने के योग बनेंगे। इन्वेस्टमेंट से एसेट्स में, कैपिटल में इंप्रूवमेंट हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन में सट्टेबाजी के झमेलों से बचना चाहिए या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। फिक्स एसेट्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सलाह मशविरा जरूर करना है या जो ओपिनियन होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन, वो जरूर लेने का काम करना है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में माता का सुख बढ़ेगा, जमीन जायदाद का सुख बढ़ेगा या फिर जमीन जायदाद मिलेगी। ननियाल से सहयोग या ननियाल से गेन प्राप्त हो सकता है। अध्यात्म में, धर्म पालन में बेचैनी या कठिनाइयाँ दिखाई देगी। अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत सक्रिय होंगे लेकिन असंतुष्ट रहेंगे। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों की दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमास में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे, और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।